माई सेल्फ नासिर महमूद। मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। BS ऑनर्स किया मैंने 8 से 12 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स में, और डेट वाज बाय चांस। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ मसला ये है कि हम लोग बाय चांस वाले हैं, बाय चॉइस वाले नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि हम करना क्या चाहते हैं और हम कर क्या रहे हैं। हम करना IT चाह रहे होते हैं और हम डिप्लोमा में जा रहे होते हैं, मीन कि हमारी चीज़ें मैच नहीं कर रही होती। तो हमारी ज़िंदगी में जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैसला होता है ना। हम डिसाइड करते हैं कि हमने करना क्या है, और वही फैक्टर, वही फैसला जो है वो डिपेंड, उस पर हमारा सारा कैरियर डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारा जो फैसला है वो डिपेंड हमारे एक्सपोजर पे करता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो सोसाइटी है उस पर डिपेंड करता है, हम जिससे लर्न कर रहे होते हैं। तो क्योंकि मैं अब एजुकेशनिस्ट के सामने, मेरे सामने एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं सारे आप लोग, तो मैं एजुकेशन को ही सामने रखूँगा। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, हम सब क्या करना चाह रहे हैं? अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो पैसा कमाना है। हम आज यहाँ बैठे हैं, अगर हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम और पैसा, तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम कामयाब हो जाएं। कामयाब किस तरह से? अपनी फील्ड में हम जो भी आज लर्न कर रहे हैं, कल को हमने उसको मल्टीप्लाई करना है और हमने उसे अर्न करना है। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। यहाँ पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ बड़ी लिमिटेड हैं। मोर देन 3.3 मिलियन बच्चा हर साल इंटरमीडिएट पास कर रहा है पाकिस्तान में, जिसका ओनली 5% जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक जा रहा है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो आपके जाते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह होते हैं और मास्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह में डिग्री करते हैं, और उसके बाद जॉब के लिए वो परेशान होते हैं। तो जो आपकी अर्निंग है वो डिपेंड ही आपकी स्किल पे करती है। अगर आप स्किल्ड नहीं है तो आप अर्न नहीं कर सकते। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में जाएंगे, सिर्फ आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या मतलब पाकिस्तान में कोई लेबॉर्ट्रीज तो है नहीं कि यहाँ पे आपने जाके एक्सपेरिमेंट करना है, नई एक्सप्लोरेशंस करनी है, ना ही यहाँ पे इतनी जॉब्स हैं, ना हम इतने कम्पिटेंट होते हैं कि हमें CSS करके तो हम बड़े क्वालिफाई होते हैं। वहाँ भी लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, हम चाइना को डील कर रहे हैं। चाइना में हमारे पास मैट्रिक से लेके PhD तक टोटल स्कॉलरशिप्स हैं। हमारा एक बच्चा जो मैट्रिक पास करता है उसके लिए हमारे पास चाइना में फ्री एजुकेशन है, फ्री उसकी एकोमोडेशन है, और जैसे ही वो अपनी 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करेगा, 3rd ईयर में उसकी पेड इंटर्नशिप होगी, और उसकी मैं कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर कर भी देता हूँ। सॉरी, मैट्रिक के बाद ना हमारे पास ऐसा ये कंसेप्ट है कि हम मैट्रिक के बाद पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये कंसेप्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना में हम लोग, जैसे हम पाकिस्तान में डिप्लोमा करते हैं 3 इयर्स का DA वगैरह करते हैं, इसी तरह से चाइना के अंदर हम डिप्लोमा कर सकते हैं। सॉरी, इसमें हमारे पास जो कोर्सेज हैं, एक टर्म में, सॉरी मैं ऐड करता जाऊँ, फ्यूचरिस्टिक स्टडी के हवाले से एक टर्म है। मैं बात करता हूँ जी, आज हम स्टडी कर रहे हैं जी, हमने पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी पढ़ ली है, लेकिन आने वाले टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है हमें नहीं पता। दुनिया शिफ्ट हो रही है ना। आपने देखा है कि 2000 के बाद जो शिफ्ट आया है वो बहुत बड़ा शिफ्ट है। उससे पहले की जो लाइफ थी वो कुछ और लाइफ थी। अभी आने वाले टाइम में बहुत चेंज आएगा। तो फ्यूचरिस्टिक स्टडी के हवाले से हम बात करें तो अभी पाकिस्तान में उस पर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लेके आ रहे हैं। तो वो फ्यूचर के हवाले से स्टडी करवा रहे हैं अपने जो बच्चे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो वो कंसेप्ट ही नहीं है। तो चाइना के अंदर हमारे पास मैट्रिक के बाद बहुत सारे डिप्लोमा से, मैं कुछ का जिक्र आपसे कर देता हूँ, जिसमें हमारे पास अप्लाइड केमिकल इंजीनियरिंग, ये डिप्लोमा में आ रही है डायरेक्टली। उसके बाद जनाब आपका आ रहा है मैकाट्रॉनिक्स, ई-कॉमर्स, मैकाट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स, टूरिज्म मैनेजमेंट, एग्जीबिशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रोबोट टेक्नोलॉजी। ये कुछ उनके डिप्लोमा में से कुछ नाम है। बाकी हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। तो इसमें हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वहाँ पे उसकी जो फ़ी है वो बिल्कुल फ्री है। अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास फ्री है। तो चाइना बिल्कुल फ्री
अगर हमारे बच्चे के नंबर, इसमें मेरिट का कोई वो इतना बड़ा वो नहीं है, ओनली 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका ड्यूरेशन जो है डिप्लोमा का, ये 3 ईयर है। इसमें आपने 2 ईयर जो है आप स्टडी करेंगे, और जो आपका 3rd ईयर होगा वो आपकी जो भी रेलिवेंट इंडस्ट्री होगी उसमें आपका पेड इंटर्नशिप होगा। वो इंटर्नशिप आपको इतना बूस्ट कर देगी कि आपके लिए जॉब में स्विच करना कोई मसला नहीं होगा। मतलब आप जॉब में जा सकते हैं। अगर आप अपना कैरियर कंटिन्यू करना चाहते हैं इसके बाद आगे मास्टर और पीएचडी के लिए, तो आप 2 ईयर्स का बैचलर्स स्टडी करेंगे, तो वो आपका बैचलर्स हो जाएगा, प्लस आगे 2 ईयर्स का मास्टर पीएचडी, ये टोटल आप फ्री इस पे चले जाएंगे। अगर आप एफएससी करते हैं, एफएससी के बाद आप कहते हैं कि आप इसमें इसको ये बताया कि जो मैट्रिक है ये साइंस 60% है, आर्ट के साथ ये दोनों, मैट्रिक विद आर्ट, मैट्रिक विद साइंस दोनों एलिजिबल हैं। और इसमें डिप्लोमा डिफरेंट होंगे, मतलब जो साइंस वाले हैं वो टेक उसमें साइंस डोमेन में चले जाएंगे, लेकिन जो आर्ट वाले हैं वो मैनेजमेंट में चले जाएंगे। अगर हम एफएससी और एफए की बात करते हैं या ओवरऑल इंटरमीडिएट की बात करते हैं, जिसमें डिफरेंट आपके कॉमर्स भी आपने पढ़ा होगा, आपने जनरल साइंस भी पढ़ा होगा, आपने साइंस भी पढ़ा होगा, तो उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। वो लिस्ट सर से आप ले भी सकते हैं, सर के पास लिस्ट मौजूद है। और उसमें भी हमारे पास क्या है कि अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये डिपेंड करते हैं। टोटल 60% मार्क्स हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते कि हम 60% वाला बच्चा जो है ना उसको भिजवाएं। एटलीस्ट 70% हम उसको थ्रेशोल्ड पे लेके जाते हैं कि 70% से ऑनवर्ड जो बच्चा है उसके लिए फ्री एजुकेशन है, और हॉस्टल भी उसका फ्री है, और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ डिग्री है वो 4 ईयर्स है स्टैंडर्ड, ठीक है जी। और अगर आप वहाँ पे सही परफॉर्म करते हैं, अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करते हैं, अपने सीजीपीओ को मेंटेन करते हैं, तो आपको इन चीज़ों के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलता है। और वो जो स्टाइपेंड है बैचलर्स लेवल पे 1000 RMB पर मंथ है, जो पाकिस्तान तकरीबन 40,000 रुपये बन रहा है इस टाइम पे ना। इसी तरह से अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट किया है, यहाँ से पाकिस्तान से आपने बैचलर्स कंप्लीट कर ली है और आगे फर्दर मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको फ्री एजुकेशन है, फ्री एकोमोडेशन है, प्लस स्टाइपेंड है, तकरीबन वो 1 लाख से स्टार्ट होता है मास्टर्स के लिए। और इसी तरह से अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो पीएचडी के लिए आपके पास सारी चीज़ें फ्री हैं, प्लस उसका स्टाइपेंड जो है वो 4000 तक जा रहा है, ठीक है जी। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हमारे सेशन खत्म हो जाएगा तो सर इधर ही हैं, तो आप चैनल से रिलेटेड जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके साथ बैठ के इंडिविजुअली यहाँ बैठ के सर आपको एक फॉर्म आपको देंगे, वो आप फिल करा के इसके अलावा कुछ मेरी पास्ट की जो चीज़ें हैं, जब क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर भी एडमिशन ले रहे होते हैं, हम वेरीफाई नहीं करते कि इधर कोई जो इंस्टीट्यूट है वो रेलिवेंट जो बॉडीज़ हैं उनसे उसकी एक्रेडिटेशन है या नहीं है। आपने पीईसी का नाम तो सुना है, हर बंदा जानता है, आपने कुछ लोग साइंस कर रहे होंगे कि कुछ का प्लान होगा कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की जो पीईसी से लिंक है, अब पीईसी से ऊपर एक अदारा है जो ग्लोबली इंजीनियर्स को रिकग्नाइज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वाशिंगटन एकॉर्ड। पाकिस्तान से कुछ बच्चे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो वाशिंगटन एकॉर्ड में आई, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं सिर्फ बल्कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आप पाकिस्तान से स्किल्ड लेबर को उठा रहे हैं। लेबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्किल्ड जो लोग हैं ना वो डेफिनेटली जाके अपने इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने फ्री वीज़ाज ग्रांट किए उन बच्चों को। उससे पहले मैंने पाकिस्तान से कुछ बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए जो यहाँ पे फिजिक्स वगैरह कर रहे थे पढ़ने के लिए बाहर भेजा स्कॉलरशिप पे, इस टाइम वो अमेरिका के स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को। हमारा ये माइंड होता है कि जनाब बच्चों को ऐसा कैरियर पाथवे दें कि वो अपना इन फ्यूचर जो है ना सिक्योरिटी फील करें, ना कि ऐसा पाथवे दें कि 4 साल के बाद वो बिल्कुल ब्लाइंड हों। आप पैसा भी इन्वेस्ट करें और आप टाइम भी इन्वेस्ट करें तो अदराह के मुसाफिर ना बन जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोग अदराह के मुसाफिर हैं कि आज हमने डिसाइड किया कि हमने फिजिक्स पढ़ना है, 4 साल का पता चलता नहीं फिजिक्स से फ़ायदा कोई भी, तो आईटी करना था, तो हम दोबारा इस पॉइंट से वापस नहीं आ सकते। इसलिए जो भी हमने डिसाइड करना है, जो भी हमने फैसला करना है, बड़ा सोच समझ के करना है।
और कंसल्ट करके करना है। और अनफॉर्चुनेटली जो कंसल्टेशन है यहाँ पे वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो सर यहाँ पे हैं आपकी हेल्प के लिए, हम लोग यहाँ पे आपके लिए हैं सर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनीथिंग। थैंक यू।